गुड मॉर्निंग दोस्तों, ट्रेडर माइस्ट्रो की तरफ से मैं अनिल आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज देखते हैं कल बैंक निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट हुआ था और आज हम बैंक निफ्टी को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा परसों का कैंडल डेली का बैंक निफ्टी में और ये कल का कैंडल डेली का बैंक निफ्टी में। आज अगर इसमें देख सकते हैं ध्यान से, तो इसमें देखिए हाइस जो डे बाय डे कम है। कल का कैंडल परसों का कैंडल का हाई देखिए, कल का कैंडल का हाई देखिए, कल का कैंडल हाई परसों का कैंडल हाई है, ऑलमोस्ट कैंडल फॉर्मेशन दोनों का सिमिलर है। तो मुझे डाउट लग रहा है कहीं ये ट्वीजर टॉप जैसा तो बना नहीं रहा है। अगर ये ट्वीजर सब टॉप जैसा बना रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने तो ब्लॉग में भी पहले डाल रखा है, तो ये हमारे लिए बहुत नेगेटिव संकेत रहेगा आने वाले दिनों में। मैं भी दो चार दिनों में 5 दिनों में। तो अगर ये ट्वीजर टॉप नहीं हो, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि बाकी सब इंडिकेटर्स जो भी मैं यूज़ करता हूँ उसके हिसाब से ये तो बैंक निफ्टी में कहीं पे पॉजिटिव संकेत तो है, लेकिन ये जो डेली का कैंडल फॉर्मेशन अगर प्राइस एक्शन को देखा जाए, प्राइस एक्शन एक नेगेटिव संकेत मेरे हिसाब से दे रहा है बैंक निफ्टी के लिए। हालांकि आज के डेट में ग्लोबल संकेत में बहुत ज़्यादा कुछ खराबी है नहीं। ग्लोबल संकेत आज के डेट में प्लस माइनस में है। डाउ जोन्स बहुत ज़्यादा कल गिर के फिर रात को लेट नाइट में रिकवर करके क्लोजिंग में हल्का सा पॉजिटिव में बंद हुआ है। तो हैंगसेंग हल्का सा पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और सिंगापुर निफ्टी तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखा रहा है 60-70 पॉइंट का। तो इस तरह का सिचुएशन में अगर हम देखें तो बेसिकली हम तो आप तो कभी भी तो कुछ हम तैयार होकर रहेंगे, हमारा प्लान तैयारी रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है उस तरह का। हम उसके हिसाब से हमको चार्ट में जो दिखाएगा उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो अगर मैं डेली कैंडल के हिसाब से आपको आज का दायरा बताऊं, तो ये आप देख लीजिए 34,700 पिछले दिनों का हमारा हाई है, 34,800 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो लो बनाया है 33,000। ये जो रेंज है, ये जो रेंज है ये जो रेंज है, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है और यहाँ के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी बीच में, इस तरह। तो बैंक निफ्टी को हमारा क्लोजिंग बेसिस में कोई डेली क्लोजिंग बेसिस में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को हमें अभी 34,800 के ऊपर एक अच्छा सा क्लोजिंग देना है, और या फिर नीचे की तरफ 33,000 के नीचे एक अच्छा क्लोजिंग देगा। उसके बाद ही जो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट आएगा डेली कैंडल के हिसाब से। कहीं भी नेगेटिव या पॉजिटिव अच्छा मूवमेंट आएगा तो क्योंकि डायरेक्शनल होने का चांसेस हमको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट्स निफ्टी में जितना पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट्स उतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है। तो चांसेस ज़्यादा है कि बैंक निफ्टी इसी में कंसोलिडेट करे और कहीं ना कहीं दो चार दिनों में 5 दिनों में एक तरफा एक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा, जो कि बैंक निफ्टी को कहीं ऊपर लेके जाएगा या फिर नीचे लेके जाएगा। तो अगर देखा जाए बैंक निफ्टी आज के डेट में, हमको अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस में कल का 34,600 के ऊपर अगर आज ट्रेड बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, तो हम थोड़ा पॉजिटिव मान के चलेंगे उसको। या फिर नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी 33,800 के नीचे अगर ट्रेड लेता है, क्लोजिंग बेसिस में क्लोज होता है, तो हम उसको नेगेटिव मान के चलेंगे और आने वाले दिनों में हम 33,000 का नीचे की तरफ टारगेट रखेंगे और ऊपर की तरफ 35,000 का एक टारगेट रखेंगे। तो अगर मैं 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से बैंक निफ्टी में आज कहाँ ओपन हो सकता है, हम अगर उसको देखने जाएं, मेरे हिसाब से आज बैंक निफ्टी में भी आज के दिन भी शायद कंसोलिडेशन हो सकता है। एक दायरे के अंदर बैंक निफ्टी आज ट्रेड कर सकता है। बैंक निफ्टी में आज का जो दायरा बनेगा, अगर बैंक निफ्टी कहीं पे इधर 50-100 पॉइंट के प्लस और माइनस में खुलता है, यहाँ पे इस एरिया में मैं दिखा दूँ आपको। अगर 50-100 पॉइंट के अंदर इस एरिया में बैंक निफ्टी में आज कहीं पे खुलता है, तो बैंक निफ्टी सबसे पहले ऊपर की तरफ हमको 34,600 को तोड़ना चाहिए। 34,600 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी एक अच्छा क्लोजिंग देगा इसके ऊपर, तो हम उसका
तो वहाँ बाई के साथ चल सकते हैं, जो कि हमारा आने वाला टारगेट रहेगा 34,800 का। और नीचे के तरफ अगर बैंक निफ्टी ये 34,150 के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो हमको 34,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, यहाँ पे हमको एक जो प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। छोटा सा प्राइस एक्शन हालांकि होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन ना बना के एक बड़ा बड़ा कैंडल भी बने। तो तो बैंक यहाँ पे प्राइस एक्शन होने के बाद बैंक निफ्टी नीचे की तरफ एक तरफा मूवमेंट हो सकता है, जो कि 33,500 का लेवल भी दिखा सकता है। क्योंकि आज वेडनेसडे है और मार्केट में काफ़ी वोलाटाइल, वैसे भी पिछले 2 दिनों में हमको काफ़ी वोलाटाइल देखने को मिल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कभी ऊपर कभी नीचे, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, हाईली वोलाटाइल हो गया है मार्केट अभी। तो अभी किसी भी तरफ जब भी बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगा, तो यहाँ पे क्योंकि इतना दिन कंसोलिडेट कर चुका है यहाँ पे डेली कैंडल में भी, तो यहाँ पे जहाँ भी जिस तरफ का एक मूवमेंट होगा वहाँ पे एक एक तरफा लंबा मूवमेंट होने का हमको आशा है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे हमारा गैप अप खुलता है अच्छा खासा, आप अच्छा खासा अगर मतलब 300-400 पॉइंट गैप अप इसमें इस एरिया में खुलता है, तो हमारा यहाँ पे खुलना चाहिए बैंक निफ्टी 34,800 के लेवल में कहीं खुलना चाहिए। यहाँ पे खुलने के बाद बैंक निफ्टी को एक प्राइस एक्शन मिलेगा, एक धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जो कि 34,850 के अराउंड में बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसको तोड़ने के बाद बैंक निफ्टी को नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमको ऊपर की तरफ मिलेगा 35,200 का। अगर ये रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी तोड़ के टिकता है, तो हमको आसानी से 35,150-200 का रेंज टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि उसके बाद हमको नेक्स्ट टारगेट दिखाएगा 35,600 का। अगर बैंक निफ्टी में कहीं पे बड़ा गैप डाउन होता है, तो बैंक निफ्टी इसी रेंज में 33,600-650 के रेंज में बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन होना चाहिए। वो गैप डाउन ओपनिंग होगा, उसके साथ में अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के बैंक निफ्टी कहीं पे पॉजिटिव कैंडल बनता है, तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आ सकता है, जो कि हमारा कल का क्लोजिंग था, और हम फिर से दायरे इसी दायरे में आज के दिन में क्लोजिंग हो सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो हमको नीचे की तरफ का 33,000 का लेवल हमारे लिए पूरा ओपन हो जाता है। और 33,000 क्योंकि काफ़ी दिनों से हम टेस्ट कर रहे हैं, 33,000 के लेवल में अगर ये बैंक निफ्टी इसको रेस्पेक्ट नहीं करता है, रेजिस्टेंस तोड़ता है और इसके नीचे कंटिन्यूस ट्रेड करने लगता है, तो आने हमारे लिए बहुत ख़राब दिन आने वाले हैं, ये हम जान सकते हैं। कि जो कि बैंक निफ्टी को आने वाले दिनों में 32,000 और 30,000 के लेवल भी दिखा सकते हैं। तो कुछ दोस्तों के रिक्वेस्ट से मुझे निफ्टी का भी एनालिसिस के लिए उन्होंने कहा है, तो मैं आज से आपको निफ्टी का भी एक एनालिसिस दिया करूंगा। हालांकि मैं एक हार्डकोर बैंक निफ्टी का ट्रेडर हूं, मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूं, ये जस्ट मेरा एनालिसिस होगा, मैं आशा करता हूं। इसमें मेरा निफ्टी में मैं बहुत ज़्यादा कभी ट्रैक नहीं किया है, लेकिन मैं इसमें प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बता सकता हूं। इसीलिए थोड़ा आपको धीरज रखिएगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, और आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये मैंने निफ्टी का अभी डेली कैंडल खोल के रखा है। निफ्टी का डेली कैंडल के हिसाब से देखिए, आपको निफ्टी में ऊपर की तरफ में 16,420 लेवल में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला, जहाँ पे बैंक निफ्टी हमेशा रिबाउंड बैक किया है, और नीचे की तरफ में 57,730 लेवल में बैंक निफ्टी हमेशा यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस किया है। तो कभी भी मतलब इस तरीके, और ये जो रेंज बनाया है 16,420 30 से लेके 15,730 का लेवल, ये जो लेवल में बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है। और अगर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग बेसिस पे परसों का कैंडल देखे, तो कोई अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल बना हुआ था। कल का कैंडल भी जो है ये एक नेगेटिव कैंडल है। तो लेकिन तो बैंक निफ्टी में ओवरऑल जो मार्केट मूवमेंट है, ग्लोबल मूवमेंट के ग्लोबल मार्केट के साथ अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं पे बैंक निफ्टी में वीकनेस दिख रहा है, पर तो
ग्लोबल मूवमेंट प्लस माइनस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हमको तो ग्लोबल सेंटिमेंट क्योंकि हमारा मार्केट को भी काफ़ी अफेक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से हमको भी आने वाले दिनों में उसको मानना पड़ेगा। तो अगर निफ्टी का दायरा हम आज के दिन में फिक्स करते हैं, तो अपर के अपवर्ड में निफ्टी था 16,280 और नीचे की तरफ में निफ्टी है आपको 16,000 का लेवल, क्योंकि कल ऑलरेडी निफ्टी ने 16,030 समथिंग का लो बनाया था। मैं बता दे रहा हूँ एग्जैक्टली, कल निफ्टी ने 16,078 का लो एक बनाया था स्पॉट में, तो 16,000 का लेवल को भी तो बैंक निफ्टी आज के दिन टच कर सकता है, जो कि ये दायरे में हम आज रह सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 16,000 के लेवल में काफ़ी देर ट्रेड करता है 15 मिनट कैंडल्स में, या फिर बैंक निफ्टी 16,000 के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो आने वाले दिनों में हमको 15,700 का लेवल देखने को मिलेगा, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे एक खुलने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले रेजिस्टेंस में निफ्टी को सबसे पहले रेजिस्टेंस मिलेगा 16,260-70 के रेंज में, जो कि निफ्टी को फिर से उसको अच्छी तरह अच्छा एक बड़ा ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज देना चाहिए, ताकि निफ्टी आने वाले दिनों में 16,300 के ऊपर टिके, और जो कि हमको ऊपर की तरफ का रेंज दिखाएगा 16,400। तो दोस्तों, जब तक बैंक निफ्टी में 16,430 का लेवल नहीं टूटता है, तब निफ्टी में लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हम ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन ये एक दायरे में रहने का पॉसिबिलिटी अभी कुछ दिनों के लिए ज़्यादा है। ये क्योंकि इतना दिन ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो कहीं पर भी एक रेंज ब्रेकआउट होगा, जहाँ भी ऊपर की तरफ 16,400, नीचे की तरफ 15,730, तो इस कहीं पे भी एक दायरे को ब्रेक करता है, तो उसके बाद हमको बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा और बड़े कैंडल के साथ निफ्टी में भी ट्रेड होगा। अगर 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से मैं निफ्टी का आज ओपनिंग कहता हूँ, तो निफ्टी में आज हम कहीं पे थोड़ा बहुत प्लस माइनस में ओपन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। 50-60 पॉइंट इस रेंज में ओपन होना चाहिए, जो 16,230 से लेके 16,000 16,230 से लेकर 16,090 के बीच में कहीं पे बैंक निफ्टी में ओपन होना चाहिए, जो कि एक अगर इस बीच में ओपन होता है, तो थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद जहां कहीं भी निफ्टी अपना रेंज ब्रेकआउट करता है, वहां पे अगर पॉजिटिव ऊपर की तरफ अगर ये रेंज ब्रेकआउट करता है, अच्छा खासा पॉजिटिव कैंडल के साथ हम बाई करके चलेंगे, जो कि हमारा ऊपर की तरफ टारगेट पहले देगा 16,340 का, उसके बाद 16,390 का, और नीचे की तरफ में अगर ये ट्रेड करता है और नीचे के रेंज को ये ब्रेक करता है, जो कि हमारा 16,090 का रहेगा, तो उसके बाद बैंक निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिलेगा, जो कि उसको 16,000 का रेंज, जो कि निफ्टी का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, जिसको काफ़ी दिनों से निफ्टी तोड़ नहीं पा रहा है, या फिर उसके बाद ये लेवल अगर टूटता है, तो हमको आने वाले दिनों में 15,900 को 50, और उसके बाद 15,900, उसके बाद 15,800, उसके बाद 15,730, ये रेंज हमको देखने को मिलेगा। देखते हैं, तो क्योंकि बैंक निफ्टी में भी प्राइस एक्शन मुझे नेगेटिव लग रहा है, और निफ्टी में भी प्राइस एक्शन मुझे नेगेटिव लग रहा है, लेकिन ग्लोबल संकेत प्लस माइनस है, तो बैंक निफ्टी कहीं पर अगर ये हल्का सा पॉजिटिव कैंडल बनता है, तो आज के डे में दोनों के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक दायरे में ट्रेड हो, या फिर कहीं पर भी अगर रेंज ब्रेकआउट है, हम उस तरह का ट्रेड ले लेंगे। अगर तो दोस्तों, मेरा ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है, आप ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को साथ में शेयर करिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाने ना भूल जाइए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। ट्रेडर माइस्ट्रो की तरफ से मैं अनिल, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।